वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं आदरणीय कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की इन पंक्तियों से कर रहा हूं। इन पंक्तियों का जो मतलब है वो ये है कि कविता का जो जन्म होता है वो वियोग और आह के समावेश से होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कविता आपको कैसे लिखनी है, कविता कितने प्रकार की होती है, शुरुआती दौर में आपको किस तरह की कविता लिखनी चाहिए। दोस्तों, कविता की बात करूं तो कविता दो तरह की होती है। एक तो होती है छंद मुक्त कविता और एक होती है छंदबद्ध कविता। छंद मुक्त कविता जो होती है उस पर ज्यादातर कोई भी नियम लागू नहीं होता, वो मीटर से आजाद होती है, स्वतंत्र होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शब्दों के अनुशासन पर ध्यान ना दें, इन्हें इग्नोर करें। देखिए दोस्तों, अपने जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी कविता लिखने की इच्छा व्यक्त करता है, वो कविता लिखने का प्रयास करता है, लेकिन छंदों का ज्ञान ना होने की वजह से वो कविता लिखने से बचता है। दोस्तों, इसमें दिक्कत वाली तो कोई बात नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में हर कवि ऊट पटांग ही लिखता है, उसे मीटर का ज्ञान नहीं होता तो वो मीटर के बिना ही लिखता है। इसीलिए शुरुआत में वो छंद मुक्त कविता लिखता है, जिसे अतुकांत कविता भी कहते हैं। दोस्तों, मेरी भी यही राय है। आपकी कविता लिखने का ये शुरुआती दौर है तो आपको छंद मुक्त कविता ही लिखनी चाहिए। इसके माध्यम से आप अपने मन के भावों को, दिल के जज्बात को कविता के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। अपनी छंद मुक्त कविता में आप गद्य का थोड़ा बहुत रंग लाकर, यानी प्रोज का थोड़ा बहुत रंग लाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अब आते हैं छंदबद्ध कविता पर। देखिए, छंदबद्ध कविता जो होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें आपको लय, राइमिंग, तुकबंदी, मीटर, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। होता क्या है, जब हम छंदबद्ध कविता लिखने जाते हैं तो कभी लय बिगड़ जाती है, कभी मीटर दुरुस्त नहीं होता, तो कभी तुकांत शब्द नहीं मिलते। ऐसा अक्सर होता है नवोदित लेखकों के साथ में, मेरे साथ भी शुरू शुरू में होता था, लेकिन इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। आप जरा से कंसंट्रेशन से और जरा सी मेहनत से छंदबद्ध कविताएं लिखना शुरू कर सकते हैं। बस आपको प्रयास करना है और क्या करना है। यहां मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप छंद मुक्त यानी अतुकांत कविताएं लिखकर भी प्रसिद्धि पा सकते हैं, अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को लुभा सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि एक प्रोफेशनल हिंदी पोएट को छंदबद्ध कविता भी लिखनी आनी चाहिए। इससे आपकी बात में वजन बढ़ता है। तो दोस्तों, ये दो तरीके हैं कविता लिखने के, एक छंद मुक्त तरीके से और एक छंदबद्ध तरीके से आप कविता लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से मुझे अवगत करवाएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं, मैं उस सवाल का आपको जरूर जवाब दूंगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, वंदे मातरम।